हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है, या कहिए व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। ये 17वां प्रकार का आव्यूह है। इसके पहले हम 16 प्रकार बता चुके हैं। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। नहीं देखे जाकर देखिए, शुरू से सभी वीडियो को देखिए और स्किप मत करिए, डोंट स्किप। शुरू से लास्ट तक देखिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए। जितना बताया जाए उसको आप नोट करते चलिए, समझिए फिर लिखिए। पहले समझिए फिर लिखिए, ठीक। तो ये चीजें देख रहे हैं आप, यही है। हम इस प्रकार बता देते हैं आप कि एक वीडियो को देख लेंगे ना, दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा आपको। एकदम से याद, यहाँ पे याद हो जाएगा, यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ याद होने के बाद भूलता नहीं है। तो ये चीजें हैं, क्या होता है देख रहे हैं। ये आपको लिखिए थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए, ताकि क्या थोड़ा सा टाइम छोटा हो जाए। नहीं तो अभी लिखने में 5 मिनट वैसे चला जाता कि नहीं, इसीलिए लिख दिए समझ। लेकिन आप करें समझ में आपका पूरा है, समझ आपको पूरा है। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, एक भी सेंटेंस नहीं छूटेगा जो आपको ना समझ में आए, ठीक। तो ये चीजें हैं। अगर आप नहीं देखे पिछले वीडियो को जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आज आपको बताएंगे इसमें कि ये क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रूफ इसका कैसे होता है, इस पर बेस्ड थ्योरम क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, ठीक। नो टेंशन, ये चीज देखते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग आपकी झूठी बातों पर वाह वाह करते हैं, वही लोग आपको तबाह करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले सुनिए फिर लिखिएगा। कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह A प्रतिलोमी कहलाता है, यानी उल्टा, अपोजिट। कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह प्रतिलोमी कहलाता है यदि कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह B इस प्रकार अस्तित्व में हो कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। यहाँ पर कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह A प्रतिलोमी कहलाता है यदि कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह B इस प्रकार अस्तित्व में, यानी इस प्रकार हो कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I क्या है? I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। कैसे आ रहा है अभी देखते हैं। कैसे देखते कि यहाँ B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, यहाँ B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, अर्थात A इनवर्स इक्वल टू B। क्यों? हम जानते हैं A का इनवर्स क्या होता है। एक इनवर्स भैया एक इनवर्स होगा, ये एक इनवर्स है। अगर B भी एक इनवर्स है, तो बताओ A इनवर्स बराबर नहीं होंगे। एक इनवर्स A का इनवर्स A पावर माइनस 1 होगा। यदि B भी A का इनवर्स है तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तथा A को B का व्युत्क्रम आव्यूह, इसमें A को B का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, अर्थात B इनवर्स इक्वल टू A। क्यों? क्योंकि B का इनवर्स जो होगा B इनवर्स होगा। जब B का इनवर्स B इनवर्स होता है और कारण A भी क्या है? B का व्युत्क्रम है, इनवर्स है। B का जो इनवर्स है B इनवर्स है, और A भी B का इनवर्स है। जब दोनों एक ही को इनवर्स है, दोनों एक ही अपोजिट है, तो वो आपस में बराबर नहीं होंगे। जब ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाएगी, हम कह सकते हैं अतः हेंस क्या, यही B बराबर वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अतः समीकरण नंबर 1 से, यहां से देखिए, यहाँ से B का स्थान क्या रख रहा हमने? A इनवर्स। B का स्थान क्या रखा? A इनवर्स। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I। लोग बोलते हैं कि ये होता है भैया A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I होता है, A इनवर्स A इक्वल टू I होता है। तो कैसे होता है भैया? ये देखिए कैसे हुआ, वही हम आपको बता रहे हैं कैसे ये होता है। तो कैसे होता है? इस प्रकार होता है, ठीक। चलिए इसको देखिए, फिर हम देखते हैं फार्मूला कौन सा है इसका। फार्मूला कौन सा है? छापिए इसको पहले, फिर करते हैं। नोट कर लिए? चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है फार्मूला क्या होता है व्युत्क्रम आव्यूह का भैया। A इनवर्स इक्वल टू होता है ADJ ऑफ A अपॉन क्या?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को हम लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे, ये लिख सकते हैं। यही फार्मूला होता है व्युत्क्रम आव्यूह का। इसी फार्मूले पे क्या होते हैं, क्वेश्चन लगते हैं। क्या लगता है भैया, क्वेश्चन, प्रश्न लगता है। ये आपका सूत्र है, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला कर देते हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन फार्मूला क्या देखिए, ये ए इनवर्स, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, सुनिए यहाँ से सुनिए क्या होता है। हम कह सकते हैं कि एडीजे क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है, सहखंडज आव्यूह है। नहीं, क्या होता है सहखंडज आव्यूह, नहीं जानते, जाके देख लीजिए, जाके देख लीजिए, एकदम मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल भी कराए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं, एडीजे आप ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, स्टेप टू स्टेप कैसे निकालते हैं बताए हैं बहुत। ये देखिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। इससे हम परिभाषा कैसे देंगे इनवर्स, कहेंगे किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडज आव्यूह में उसके डिटर्मिनेंट से भाग देने पर प्राप्त आव्यूह ही इनवर्स आव्यूह कहलाता है, व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। फिर से सुनिए, फिर लिखिएगा, किसी वर्ग आव्यूह के एडीजे आफे अर्थात सहखंडज आव्यूह में उसके डिटर्मिनेंट से भाग देने पर प्राप्त आव्यूह ही इनवर्स आव्यूह कहलाता है, व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। चलिए लिखिए, किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडज आव्यूह, इसे क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी एडीजे ऑफ ए में उसके मतलब किसके, आव्यूह के, उसके डिटर्मिनेंट यानी आपका अगर आव्यूह है ये हो जाएगा, से भाग, क्या, से भाग देने पर प्राप्त आव्यूह ही व्युत्क्रम, क्या, व्युत्क्रम आव्यूह अर्थात इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता, यानी ए इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स कहलाता है। यही इसकी डिफिनेशन है, ए इनवर्स। ये जरूरी नहीं है आपका ए इनवर्स ही हो, यदि आप बी है तो बी इनवर्स हो जाएगा, ठीक, लेकिन ए इनवर्स आपको लेकर समझाया जा रहा है, ठीक, ये चीज है। क्योंकि इससे परिभाषा, इस फार्मूले से हमने परिभाषा ले लिया, डिफिनेशन ले लिया। अभी प्रूफ कैसे होता है उसको देखिए, इसका प्रूफ डालेंगे, प्रूफ, क्या, प्रूफ। अभी आपको बताएंगे हम कि चूंकि प्रूफ में चूंकि जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू आई, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, मान ये होता है। एंड हम क्या जानते हैं कि एडीजे ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडीजे ऑफ ए की प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडीजे ऑफ ए इक्वल टू एडीजे ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई होता है, क्या होता है, यही होता है, ठीक, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एडीजे, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी होती है, नहीं देखें जाके देखिए, एग्जाम्पल भी कराए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है 35 मिनट का, 35 मिनट, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल एक बताया गया और सभी प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी है सबको एग्जाम्पल के साथ समझे, नहीं देखें जाके देखिए, मजा आएगा पढ़ने में। ये हो गया, ये भी होता है, ये भी होता है, ये अभी हम अभी देखें और ये देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है कि इसमें देखो, इसमें क्या करना है, यही सब में क्या करते हैं, ए डिटरमिनेंट्स ए से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर,
अगर सब में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू बट्टे ए बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे ए डी जे ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए जब कट जाएगा तो आप बचेगा क्या, बचेगा आपका a इंटू ए डी जे ऑफ ए जे है जे अपॉन ए इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है, यहीं पे लिख देंगे कि इसी के बाद लिखना कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भैया, क्या स्पष्ट है कि ये बताइए इतना बराबर ये होगा कि नहीं आपका, इतना बराबर ये या इतना बराबर ये, क्यों, क्योंकि आई बराबर है, जब वही चीज उसके बराबर है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ये दिखाते हैं यस बराबर है जेड के एंड वाई बराबर है जेड के, तो हम कहेंगे यस बराबर वाई होगा, जब दोनों उसी के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। वही कंडीशन यहाँ देखिए, ये वैल्यू इस आई बराबर है, ये भी वैल्यू आई बराबर है, यहाँ पे ये वैल्यू आई बराबर है, ये वैल्यू आई बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर ये, इतना बराबर ये। तो यहां से जब लिख देंगे, लिखेंगे हम क्या, यहां से लिख देंगे a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू a इंटू ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये अब देख रहे हैं ये हम दोनों में अगर ए भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में, दोनों तरफ बोथ साइड ए से भाग करने पर, डिवाइड करने पर जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका इनवर्स। तो ए इनवर्स आ जाएगा कि यही 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए। आ गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, एचपी हेंस प्रूफ। देखो ए से दोनों भाग किए, ऐसे काटे नहीं है, इसमें दोनों भाग कर देंगे, ए से कट जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ये आ गया। ये तो फार्मूला था, कैसे प्रूफ हुआ, समझ में आया, मजा आया कि नहीं, समझ में आया, जरूर समझ में आएगा, हर एक वर्ड समझ में आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, जो इसका प्रमेय है, प्रमेय देखेंगे उसके बाद इसको खत्म करेंगे, ठीक ना। फिर अगले लेक्चर में इस फार्मूले से आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसे लगता है, इसका ए इनवर्स याद करो, उसका ए इनवर्स याद करो। तो इसको नोट करिए, फिर बताते हैं, करिए, नोट कर लिए, छापिए। चलिए देखते हैं कि अब इस पर बेस्ड जो थ्योरम है क्या है उसको देखते हैं। सुनिए, प्रत्येक वर्गाव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। जितने भी वर्गाव्यूह होते हैं, ठीक ना, उनका जो व्युत्क्रम होता है वो अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय क्या है, अंडरलाइन किए कि यही तो मेन टॉपिक समझना है। अर्थात जिस कोई वर्गाव्यूह है उसके दो व्युत्क्रम अव्यूह होंगे, जो कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वही आपका अद्वितीय होता है। कि हमने प्रूव करेंगे, माना ए n क्रम का वर्गाव्यूह है, माना ए जो है n क्रम का वर्गाव्यूह है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है, यही आपका n क्रम का वर्गाव्यूह होता है, ठीक ना। कि माना ए n क्रम का वर्गाव्यूह है जिसके बी और सी n क्रम के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, ये आपको लिखिए। तो आप लिखेंगे कि तब जब व्युत्क्रम आव्यूह होंगे, तब कि व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से, व्युत्क्रम आव्यूह के परिभाषा अभी आपको बताए हैं कि अगर जब व्युत्क्रम आव्यूह है तो आपका ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
अगर ये व्युत्क्रम इसका है तो इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। एंड सी भी है तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू क्या होगा, आई ही होगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो ये जब व्युत्क्रम आप ए के दोनों है, बी भी सी भी दोनों ए का क्या है, व्युत्क्रम आपी है, तो हम कहेंगे व्युत्क्रम आपी की परिभाषा से, अभी बताए थे आपको वहां पे ये चीज बताए थे, यहाँ पे दो है तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई। कैसे होता है पीछे बताए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं भैया, ए बी इक्वल टू आई लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आई के बराबर है, ए भी आई के बराबर है, हो गया। तो लिखेंगे दोनों पक्षों मतलब लेफ्ट राइट दोनों में सी से गुणा करने जब गुणा कर देंगे आ जाएगा ए बी सी इक्वल टू आई इंटू सी, यह आ गया आपका। अब बताइए इसको हम क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए सी इंटू बी इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आई को आई इंटू सी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हैं कि जब गुणा पढ़ा रहे थे अवयवों का गुणनफल, तो वहां बताए थे अवयवों का गुणनफल क्या सहचर नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन सहचर नियम का पालन करता है। नहीं देखे जाके देखिए, जब प्रसाद कराए जाके देखिए, बताया गया वहां पे। तो ये सहचर नियम पालन करता है। एबीसी को क्या लिखते हैं, ए सी इंटू बी लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो तब ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू क्या आई है कि नहीं, ए सी इक्वल टू आई, तो यहाँ पे जाएगा आई इंटू बी इक्वल टू आई इंटू सी। आई से आई क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में आई से भाग कर देंगे, जब आई से भाग कर देंगे तो क्या आएगा आपका, तब क्या आ जाएगा, यही लिख दे, तब आ जाएगा बी इक्वल टू सी, यही आप लिख देते हैं बी इक्वल टू सी। ए सी इक्वल टू क्या, समीकरण किसे, समीकरण नंबर 2 से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, चाहिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से हम ए सी इक्वल टू क्या सकते हैं, आई लिख दिया। आई दोनों पक्षों में हम आई से भाग करेंगे, काटेंगे नहीं, दोनों पक्षों में आई से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा बी इक्वल टू सी। ठीक है, अतः स्पष्ट है, क्या है, अतः स्पष्ट क्या है कि प्रत्येक वर्ग अवयव का, वही लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता, इसको सही बनाए, यही समझ आया नहीं, ये यहाँ तक प्रूफ हो गया। देखिए ये थ्योरम था, उसका हमने प्रूफ भी कर दिया, क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं यार, अगर जरा से भी कहीं डाउट होगा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो फिर से देख लेंगे, हाँ सब समझ में आ जाएगा, तो क्या यदि अगर समझ आया हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।